हमें सोचना है कि ये सभी जीव प्रकृति ने कोई कारण से पैदा किए हैं। हमें डिसीजन नहीं लेना है कि इसको मारना है या जिंदा करना है या इसकी बस्ती बढ़ानी है या कम करनी है। जो है वो प्रकृति के नियम से होने दो। लेकिन आज विज्ञान के नाम से, परंपरा के नाम से, शास्त्रों की दुहाई दे के हम पशुओं को अपना खुराक बना चुके हैं या पशु में से कुछ मिलने वाली चीज को हमारा खुराक समझ बैठे हैं। तो अभी कैसा पता चलेगा कि क्या सही है? सही समझने का एक ही तरीका है, चलो प्रकृति की ओर। प्रकृति ने हमारा शरीर किसके लिए बनाया है, क्या बनाया है, किसके लायक बनाया है? क्या शाकाहार के लिए प्रकृति ने हमारा शरीर बनाया है या मांसाहार के लिए या दोनों के लिए? तो मैं आपको बता दूं, ऐसे कुछ जीव हैं जो दोनों खाते हैं, लेकिन उनकी बनावट करीब करीब मांसाहारी जीव जैसी ही है। तो हमें देखना पड़ेगा क्या हम प्रकृति के नियम के अनुसार शाकाहारी है या मांसाहारी है। यहाँ पे देखिए, कोई भी मांसाहारी जीव जब पैदा होता है तब उसकी आंखें बंद होती है। कोई भी शाकाहारी जीव जब पैदा होता है तब उसकी आंखें खुली रहती है। मनुष्य की भी आंखें खुली रहती है। कोई भी मांसाहारी जीव का मुंह बहुत खुलता है, उसके दांत नोकीले होते हैं। कोई भी शाकाहारी जीव है, उसके मुंह छोटे खुलते हैं और उसके दांत चबाने के ज़्यादा होते हैं। मनुष्य का भी मुंह जो है थोड़ा खुलता है और उसको ज़्यादा चबाने के दांत है। कोई भी मांसाहारी जीव रात को प्रकाश में लाइट फेंकता है, अपनी आंखों में से लाइट दिखती है। शाकाहारी जीव में लाइट नहीं दिखती है, मनुष्य को भी आंखों में से लाइट नहीं दिखती है। कोई भी मांसाहारी प्राणी है, उसके पंजे नोकीले होते हैं क्योंकि इसकी ज़रूरत है। उसे जानवर को मारना है, फाड़ना है, इसीलिए नोकीले दांत दिए जाते हैं। नोकीले नाखून होते हैं उसके। कोई भी शाकाहारी जीव है, उनके पैर देखोगे तो जो भी होता है वो अपने बचाव के लिए होता है। मनुष्य के भी नाखून अपने बचाव के लिए है, कुछ तोड़ने फोड़ने के लिए, फाड़ने के लिए नहीं है। कोई भी मांसाहारी जीव जब पानी पीता है तब जीभ बाहर निकाल के अंदर लेता है। कोई भी शाकाहारी जीव पानी चूस के पीता है, मनुष्य भी पानी चूस के पीता है। कोई भी मांसाहारी जीव, उसकी आंतें छोटी होती है। कोई भी शाकाहारी जीव, उसकी आंतें बहुत लंबी होती है। मनुष्य की भी आंतें बहुत लंबी है, करीब करीब अपनी लंबाई, अपनी ऊंचाई से 5 से 6 गुना ज़्यादा है। कोई भी मांसाहारी जीव की अगर हम सलाइवा चेक करते हैं तो एसिडिक है। कोई भी शाकाहारी जीव की अगर हमने सलाइवा चेक की तो वो अल्कलाइन है। मनुष्य की भी सलाइवा जो है वो अल्कलाइन है। कोई भी मांसाहारी जीव को प्रकृति ने उतनी ताकत दी है, उतनी प्रोविजन किया है कि वो अपने शिकार के पीछे भागे, क्योंकि उसका शिकार जो है वो भी सजीव है, वो अपने बचाव के लिए भागता है। तो ये प्राणी उसके पीछे भागेगा, उसको गिराएगा, उसको मारेगा, उसको फाड़ेगा। तो ये सभी प्राकृतिक व्यवस्था प्रकृति ने उसको दी है। कोई भी शाकाहारी जीव ऐसी चीज नहीं खाता है जो उससे डरती है। उसकी सेंसेस जो है वैसी नहीं है कि भय पैदा हो और वो भागे वहां से। वो अपनी जगह पे रहती है, तो वो वहां पे जाता है और अपना जो भी खुराक है, वो घास हो या पत्ते हो या जो भी हो, वो वहां से खाते हैं। मनुष्य का भी जो खुराक है, सब्जी है, फल है, मनुष्य वहां जाता है, जो है वो फल वो लेके वो खाना है। ना तो फल आदमी से डरता है, ना तो सब्जी आदमी, वो अपनी जगह पे स्थिर रहती है। अभी देखिए यहाँ पे प्रकृति ने क्या ताकत दी है मांसाहारी प्राणी को। देखिए,
ये देखिए उसकी ताकत, चीते की ताकत देखिए, पूरा प्राणी जो है, हिरण जो है, उसको उठा के झाड़ पे चढ़ रहा है और इतना ऊपर जाने के बाद उसको झाड़ के पे पूरा लेटा देता है। इतनी ताकत है उसमें, करीब करीब अपने वजन के जितना ही उठा के वो वर्टिकल क्लाइंबिंग कर रहा है। ये प्राकृतिक व्यवस्था है। मनुष्य जो भी मांसाहार करता है अपनी प्राकृतिक ताकत पे नहीं करता है, अपनी बुद्धि का दुरुपयोग करके उनको फंसाता है, घेरता है, लाचार बनाता है, औजारों का यूज करता है, मारता है वैसे, और सोचता है कि ये मेरा खुराक है। प्रकृति ने आपको वो ताकत ही नहीं दी है। क्या सही है? और एक चीज है, कोई भी मांसाहारी जीव जब श्रम करता है तो पसीना आता है, तो पसीना मुंह से निकल गिराता है। कोई भी शाकाहारी जीव जब श्रम करता है तो पसीना आता है, तो पसीना जो है वो अपनी स्किन से निकालता है। आदमी भी पसीना अपनी स्किन से निकालता है, अपनी चमड़ी से निकालता है। ये कोई भी जीव है जो पॉपुलरली हमारे उधर मांसाहार में यूज होता है, ये सभी जीव को खुद को अपना जीवन जीने की इच्छा है। हम जबरदस्ती करते हैं, इनको बांध के रखते हैं। आज हमें क्वारंटाइन किया जाता है या हमको घर में लॉकडाउन किया गया है, हमको कुछ दिन में ही बहुत डिफिकल्टी हो रही है। इनको तो जन्म से लेकर अंत तक पैदा ही इसके लिए किया गया है, और उनको जहाँ तक वो अपना काम नहीं करते हैं, जो अगर अंडे देने हैं या दूध देना है, जब तक वो देते हैं तब तक संभालेंगे, जब तक वो कमर्शियली वायबल नहीं है उनको भी मार दिया जाता है। पुरुष का तो कोई काम ही नहीं है। तो यही खुराक हमारा है। कभी आपने सोचा है ये जानवर पे क्या बीतती होगी जब उसको मारा जाता है, या देखता है कि दूसरा प्राणी उसके सामने मारा जाता है? बहुत सारी वीडियोस मिल रही है, आप एक बार जाके देखिए एनिमल क्रूएल्टी में क्या क्या वीडियो हो रही है। आप सोच नहीं सकते वो उतना भयानकता है। इतनी मुर्गियों को कैसे रखते हैं? ये छोटे छोटे नन्हे पिल्लू हैं, मशीन में वो क्रश कर देते हैं। कैसे गायों को मारा जाता है, कैसे बैलों को मारा जाता है, कैसे भैंसों को मारा जाता है, कैसे ये सूअर को मारा जाता है, कैसे अन्य प्राणियों को मारा जाता है। अंडे पैदा करने के लिए ये मुर्गियों पे कितने अत्याचार होते हैं। समुंदर अब थोड़े सालों में नई मछलियां नहीं दे सकता है, ऐसी हालत हमने कर दी है। तो पर्यावरण का क्या होगा? हर जीव का एक अपना रोल है। अगर वो जीव नहीं है, समुंदर से मछलियां नहीं निकल गई, कम हो गई, तो क्या होगा? और एक बड़ी बात है, चलो जीव दया से हमारा कोई नहीं है, आई एम नॉट ए सेंसिटिव पर्सन। आप पे क्या बीतती है? मांसाहारी प्राणी तो ऐसे ही खा जाते हैं, कोई पकाते नहीं है, वैसे ही खाते हैं, क्योंकि प्रकृति ने उनकी व्यवस्था ऐसे की है। क्या हम कच्चा मांस खा सकते हैं? जो चीज पकानी पड़े तब जाके चबाने लायक हो, और उसमें मसाले डालने पड़े तब तो वो जाके जुबान को ठीक लगती है, वो हम खा रहे हैं। ये भ्रम में है कि हमें शक्ति मिलती है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, खुद को पूछिए, क्या शक्ति मिली है मुझे ये खा के? मैंने अंडे खाए या मांसाहार खाया, मछली खाया, जो भी खाया, क्या शक्ति का संचार मेरे में हुआ है? क्या मैं ताजगी स्फूर्ति से भरा हुआ हूँ? आई एम एनर्जेटिक? क्या मुझे कोई रोग नहीं है? मैं निरोगी हूँ? ये भी पूछिएगा। दिखने में मोटे हो सकते हो, उसका मतलब नहीं कि आप तंदुरुस्त हैं। इतनी सारी बीमारियां क्यों है? समझ लीजिए कि ये खुराक जो है हमारे शरीर के लिए नहीं बना है, फिर भी हम खाएंगे पका के, मसाला डाल के। शरीर को बहुत श्रम पड़ता है, बहुत तकलीफ होती है उसको पचाने के लिए और मल निष्कासन करने में। वो अंदर पड़ा पड़ा सड़ता है, और सड़ने के वजह से अंदर अनेक शरीर में बीमारियां पैदा होती है। लिस्ट तो बहुत बड़ा है, कितने घंटे लगते हैं ये मुंह से खाया हुआ नीचे से निकलने में, कितने दिन लगते हैं। और आप खुद देखिए आपको क्या फील होता है, कितना आलस आता है, और आपका स्वभाव क्या हो जाता है। उस पर स्वभाव पे क्या असर होती है? मांसाहार खाएंगे तो हम क्रोधी हो जाते हैं, हम भोगी हो जाते हैं, हम विलासी हो जाते हैं। तो ये सब असर है हमारी हेल्थ पे। पर्यावरण पे इसकी क्या असर है ये भी स्लाइड में देख लीजिए। कितना पानी हमारा वेस्ट हो जाता है,
ग्रीन हाउस इफेक्ट में क्या हो रहा है, कितनी हमारी जगह जो है ये सब प्राणियों के व्यवसाय में लगती है, कितनी जगह हमारी इनके लिए खाना उगाने में लगती है, क्योंकि इनको भी तो घास चारा देना पड़ता है या तो अन्य धान्य खिलाना पड़ता है। अप्राकृतिक है लेकिन खिलाएंगे ताकि उनका वजन बढ़े जल्दी से जल्दी। तो इतना सारा अत्याचार करके अप्राकृतिक खा के मिला क्या आपको? जो चीज़ आपके लिए डिज़ाइन में नहीं है, आपकी डिज़ाइन के लिए सूट नहीं है, वो हम खाएंगे आउट ऑफ स्टेटस, आउट ऑफ टेस्ट, आउट ऑफ रॉन्ग बिलीफ्स। हमारी परंपराएं हैं, हमारे शास्त्रों में लिखा है, हमारे धर्म में लिखा है। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, कोई भी धर्म ले लीजिए, वो इस्लाम हो, ईसाई हो, जैन हो, बौद्ध हो, सिख हो या पारसी हो, हर धर्म में पशु हिंसा की निषेध है। किसी धर्म ने इसका सपोर्ट नहीं किया है। लेकिन हम बात घुमा घुमा के कोई स्टोरियाँ बना देते हैं और स्टोरी के भरोसे हम इसको परंपरा में लेके आए, धर्म को जोड़ देते हैं। शुद्ध धर्म में तो ये नहीं लिखा है। हिंदू से लेके कोई भी धर्म देख लीजिए, नहीं लिखा है। और अब इसका व्यवसायीकरण हो चुका है। व्यवसायीकरण हो गया है तो और अंदर गलतियां आती है। ये जो भी जानवर है उसको गलत खुराक देते हैं, उसका वजन जल्दी बढ़ जाए इसलिए हर इंजेक्शन दिए जाते हैं, एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं, पता नहीं क्या क्या खिलाया जाता है, जो उनका ओरिजिनल खुराक नहीं है वो खिलाया जाता है ताकि उनका वजन बढ़े, बिजनेस बढ़े। और कोई इमीडिएट तो खाया नहीं जाता है क्योंकि कटता है, कत्ल खाने में आता है, आपके वहाँ बिकने में, मॉल में तक भी आता है। तो इतने घंटों तक ये संभाला कैसे जाता है? इसमें कितने प्रिजर्वेटिव्स डाले जाते हैं, कितना रेफ्रिजरेशन लगता है इसको संभालने में। तो ये सही नहीं है। और एक बड़ी चीज़ है, आप आइंस्टाइन पेन वेव थियरी सुनिए। आप नेट में जाके आइंस्टाइन पेन वेव थियरी डालिए, देखिए क्या रिसर्च हो रही है। ये पृथ्वी पे जितने भी बड़े बड़े उपद्रव हो रहे हैं, प्राकृतिक आपदा आती है, उसका एक कारण है जानवर जब मरता है तब उसकी आह जो है पूरे ब्रह्मांड में जाती है और कहीं ना कहीं उसके रिपरकेशंस आते ही हैं। जो आज हम देख रहे हैं कोरोना वायरस, उसमें जो थियरी दी गई है कि जानवर से ही आए हैं, और ऐसे देश से जहाँ जानवर खाना तो बहुत इजी है, रास्ते पे बिकते हैं, जिंदा जानवर को भी खा लेते हैं। तो कहीं हमें सोचना पड़ेगा और फिर से लौट के आना पड़ेगा सही चीज़ पे। कोरोना वायरस हो, बर्ड फ्लू हो, स्वाइन फ्लू हो, मैड काउ हो या पोल्ट्रीज हो या रैबिस हो, ये सभी बीमारियां पशुओं से जुड़ी है, जानवरों से जुड़ी है। कोई भी बीमारी कोई फल सब्जी के साथ नहीं जुड़ी हुई है क्योंकि वो हमारा ओरिजिनल खुराक है। तो अभी आप सभी को सोचना है क्या करना है, क्या नहीं करना है। मैं आप सभी को हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, ऊपर वाले ने जो आपको बुद्धिमत्ता दी है उसका सही उपयोग कीजिए। स्वतंत्र रीत से सोचिए क्या सही है क्या गलत है। आज कोरोना है, फिर डरोना वायरस आएगा, फिर मरोना वायरस आएगा, क्या करेंगे? दवाइयों का बाजार बनेगा बड़ा, उससे और रोग प्रतिकार शक्ति कम होगी। टेक योर राइट डिसीजन। थैंक यू।